बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयर फोर्स के साबिक़ सरबराह एयर मार्शल ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान 1965 की जंग से मुतल्लिक़ अपनी यादाश्तें बयान करते हुए कहते हैं, 1964 में मुझे एयर अताशी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। 65 के वस्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। सरहदी सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं। भारतीय दारुल हुकूमत में रहकर हमें साफ महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान और भारत में जल्द जंग होगी। मकबूजा वादी में हमारा फौजी डिवीज़न घुस चुका था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री लाल किले में खड़े होकर साफ कह रहे थे कि जंग के लिए जगह और वक्त का इंतखाब हम करेंगे। सफारती तकरीबात में भी हर शख्स के मुंह पर पाक भारत तनाव के हिस्से थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग रोज़ाना दरियाए जमुना के किनारे खड़े हो जाते और रेलवे क्रॉसिंग पर फराटे भरती दर्जनों ट्रेनें देखते, जिनमें टैंक, तोपे और फौजी जवान लदे होते और इन ट्रेनों का रुख पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ होता और हम रोज़ाना ही रिपोर्ट तैयार करके पाकिस्तान भेजते। खुद हमारे हाई कमिश्नर मियां अरशद महमूद ने कई ख़त लिखे जिनमें भारत की जंगी तैयारियों और बॉर्डर पर सरगर्मियों का अहवाल तफसीलन दर्ज होता था, लेकिन पाकिस्तान में हमारी रिपोर्टों को दरखोर एतनान नहीं समझा जाता था। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि हमारी हुकूमत ने जंग की मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की। हो सकता है हमारे अंदाज़ों के मुताबिक जंग ना होती, लेकिन तैयारी तो हमारा फ़र्ज़ था। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। कुछ तैयारी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इन दिनों भारतीय हुकूमत हमारे हाई कमिश्नर को तकरीबन रोज़ाना बुलाकर प्रोटेस्ट नोट्स दिया करती थी। जब वो वापस आते तो हम उनके मुंतज़िर होते और हमारी बेचैनी देखकर वो आते ही तफसीलन बातचीत शुरू कर देते। 6 सितंबर 65 को भारत ने हम पर हमला कर दिया, जिसके फ़ौरन बाद हम सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सिर्फ हमारे हाई कमिश्नर मियां अरशद महमूद को पाकिस्तान हाउस में रहने की इजाज़त दी गई, जबकि हम लोगों को हाई कमिश्नर ऑफिस में महसूर कर दिया गया, जहां हम 1 माह से ज़्यादा अरसा तक बंद रहे। वो दिन हमारी ज़िंदगी के मुश्किल और बेचैन दिनों में से चंद थे, क्योंकि हर वक्त दिल को एक धड़का सा लगा रहता था। हमारे पास रेडियो के अलावा कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे हमारा बैरूनी दुनिया से रब्ता हो सकता। चुनांचे इन दिनों जो कुछ BBC ने कहा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने नशर किया या वॉइस ऑफ जर्मनी से जो कुछ कहा गया, हमारे पास उसे तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कभी कभार रेडियो पाकिस्तान की नशरियात भी सुनने को मिल जाती थीं, जिससे दिल को ढारस होती थी। आर्म्ड फोर्सेस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान जंग नहीं जीत सका। हम इसे फ़तह नहीं कह सकते, क्योंकि जंग के बाद हालात वही रहे। दरअसल 65 की जंग हमारे गलत अंदाज़ों की एक तवील सीरीज़ थी। हमारा पहला अंदाज़ा था कि हमने कश्मीर में कुछ लोग भेज दिए तो कश्मीरी उठ खड़े होंगे। हमारा ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। हमारा दूसरा गलत अंदाज़ा ऑपरेशन जिब्राल्टर था। हमारा ख्याल था हम मेजर जनरल अख्तर मलिक की क़यादत में जो फ़ौजी डिवीज़न मकबूजा कश्मीर भेज रहे हैं, उसका रद्द-ए-अमल कश्मीर तक महदूद रहेगा और भारत इसकी बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान पर हरगिज़ हमला नहीं करेगा। लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ और भारत ने हमला कर दिया। जंग शुरू होने के बाद भी गलतियां जारी रहीं। मसलन शुरू की प्लानिंग में एयरफोर्स और नेवी से मशवरा नहीं किया गया। नेवी को हो सकता है कुछ इल्म हो, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं था। ये जंग दरअसल पाकिस्तान के अंदाज़ों की नाकामी थी। मुआहिदा ताशकंद से पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ हमें भी जज्बाती ठेस पहुँची, लेकिन अगर अकली सतह पर परखा जाए तो इस वक्त हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। इस जंग में सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एक सुलह, दूसरी लड़ाई। हम लड़ाई ज़्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में लड़ाई का ज़्यादा दमखम था। वो हमसे बड़ा मुल्क था, उसके पास फ़ौजी ज़्यादा थे, बारूद और असलहा ज़्यादा था, जबकि हमारे पास इन दोनों चीज़ों की कमी थी। और अगर हम लड़ाई को तूल देते तो हमारे पास असलहा ख़त्म हो जाता और इसके बाद हम किस बुनियाद पर सुलह की बात करते। इसकी मिसाल बिल्कुल यूँ है कि 2 आदमी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को ज़ेर कर लेता है तो वो कहता है आओ सुलह सफाई की बात करें, तो क्या दूसरा ये बात मान लेगा? लिहाजा सुलह के लिए बराबरी की सतह ज़रूरी थी। लिहाजा हमने दूसरी चॉइस फ़ौरन मान ली। यही उस वक़्त अक्लमंदी का तकाज़ा था। एयर मार्शल ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान का ये इंटरव्यू जनाब जावेद चौधरी ने किया और इसे अपनी किताब गए दिनों के सूरज का हिस्सा बनाया। आपके साथ शेयर किया गया ये इक़्तिबास जनाब जावेद चौधरी साहब की किताब गए दिनों के सूरज से अख़ज़ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम।